सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 12th पीसीबी के विद्यार्थी, 12th बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे एक साथ 50 गुना खुशखबरी रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्म के माध्यम से सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना है, उसके माध्यम से इंडिया के टॉप 50 यानी कि 50 कॉलेजों में दाखिला आपको मिलेगा, 50 यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिलेगा। फॉर्म आपका शुरू हो चुका है, आज से अभी से आप फॉर्म भर सकते हो और यहाँ पे 50 से अधिक यूनिवर्सिटी में दाखिला का जो प्रोसेस है उसमें आप भाग ले सकते हो। पूरा अपडेट आ चुका है, आपका फॉर्म फीस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है, घर बैठे आप फॉर्म किस प्रकार भर सकते हो, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, तो हर एक अपडेट आपको यहां पे मिलने वाला है। यहां पे आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है यहां पे 3 जनवरी से, ठीक है, 3 जनवरी, और लास्ट डेट आपका रहेगा 30 जनवरी, ठीक है। 30 जनवरी से पहले पहले आप यहां पे फॉर्म भर सकते हो। ये पूरा जनवरी मंथ आपके लिए रहने वाला है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जनवरी के शुरुआत में इसके फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे, जहां पे आपको 50 से अधिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका मिलेगा। पेमेंट का जो लास्ट डेट है आपका 31 जनवरी है, और यहां पे आप देख सकते हो करेक्शन का डेट, आपका जो करेक्शन का डेट है आपके लिए 2 से 4 फरवरी रखा गया है। मान लो बाय चांस फॉर्म में आप कुछ गलतियां कर देते हो तो उसको सुधारने का जो मौका है आपको 2 से 4 फरवरी को मिलेगा। और एग्जाम का डेट आ चुका है, आपका एग्जाम 11 से 31 मई को कंडक्ट होगा, क्योंकि इसका अलग अलग एग्जाम होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक बार में आपका एग्जाम नहीं होता। जिस प्रकार आपका नीट का एग्जाम एक शिफ्ट में हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बस आपको 3 घंटे में देना होता है, लेकिन यहां पे हो सकता है कि मॉर्निंग में अलग सब्जेक्ट का हो, इवनिंग में अलग सब्जेक्ट का हो सकता है कि अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट का हो सकता है कि 5 दिन बाद अलग सब्जेक्ट का हो। ऐसे इसका एग्जाम होता है। और नाम तो आपको पता लग ही गया होगा, आपका सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 एंट्रेंस एग्जाम। तो यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से अधिक, तो देखो आपका फॉर्म फीस बचेगा, क्योंकि आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना। 50 यूनिवर्सिटी में बस एक ही फॉर्म भरना है जिसका नाम है सीयूईटी। तो आपका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। यह आपका टाइम टेबल हो गया। अब यहां पे देखो फॉर्म फीस, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो यहां पे आपका 1000, और ओबीसी में अगर आप आते हो तो 9, यहां पे आपका रहेगा 100, ठीक है, 1000 और 900, और एस एस टी का रहेगा यहां पे 800। और जो आउटसाइड है, क्योंकि ये नीट की तरह आपको पता है कि ऑल इंडिया के अलावा बाहर भी होता है, जिस प्रकार नीट का रहता है, और खुद इसको एनटीए करवाता है। नीट वाला भी एनटीए करवाता है और सीयूईटी भी एनटीए करवाता है। और अगर आप यहां पे 3 सब्जेक्ट के अलावा अदर रखते हो तो उसका पर सब्जेक्ट यहां पे आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा कोर्स आप करने जा रहे हो। कोई सा भी कोर्स कर सकते हो नॉन मेडिकल, जैसे आपका बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप कर सकते हो। फार्मेसी भी करवाता है यहां पे, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता है आपका टॉप लेवल का रहता है, बीएचयू, एएमयू, डीयू, है ना। अब यहां पे नीट की तरह ये भी 13 लैंग्वेजेस में होगा, 13 भाषा में होगा। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से भाषा चुन सकते हो। यहां पे जिसमें भी आपको पेपर देना है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती सब रहेगा। ये देखिए, और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, अभी मैं आपको भर के भी दिखा दूंगा। इतना सा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस आपका 11th 12th का रहता है, और सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आप सही आंसर करते हो तो 5 अंक आपको दिए जाते हैं, अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग -1 आपका हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से करना ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन हो जाएगा तो इंडिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटी में प्रवेश आपको मिल जाएगा, किसी में भी आपके नंबरों के अनुसार। अब फॉर्म फीस हमने देखा
डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, आपका गवर्नमेंट आईडी आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो, आपका जाति और मूल होना चाहिए। अब यहां पे आप बोलेंगे सर 12th का मार्कशीट प्रेजेंट टाइम पे जरूरी नहीं है, अगर आप अपेयरिंग में हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो भी भर सकते हो, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो भी आप भर सकते हो। तो यहाँ पे 12th का मार्कशीट नहीं मांगा जाएगा, अपेयरिंग वाले भी भर सकते इसलिए। और ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे कर दिया है, तो ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा मैं आपको भर के भी दिखा देता हूं, ताकि घर बैठे आप इस फॉर्म को भर सको। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, कोई दिक्कत आती है तो आप इन पे संपर्क कर सकते हो। ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एनटीए ने आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, तो इनको भी आप नोट कर सकते हो। तो चलिए अभी फॉर्म भर के आपको दिखा देते हैं। इसके लिए आपको एनटीए सीवीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक हम टेलीग्राम पे भी दे देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट, और यहां पे आप देख सकते हो हर एक अपडेट एक्टिवेट कर दिया गया है। यहां पे 4 स्टेप में आपका फॉर्म भरेगा, 4 स्टेप में। और वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं ये देखिए, यहां पे आप देख सकते हो ये 4 स्टेप। पहले तो आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन, फिर आपको फॉर्म भरना है, फिर आपको पेमेंट करना है, फिर कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना है। ये 4 स्टेप में आपका फॉर्म भर जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप पंजीकरण का, तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस आपको दिखाएगा कि पहले आपको पंजीकरण करना है, फिर आपको फॉर्म भरना है, पेमेंट करना है। ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और फॉर्म भरने से पहले पैसा आपको दिखा दिया फॉर्म भरने का कि इतना पैसा आपका लगेगा, बहुत ही कम फीस है, क्योंकि इसके बदले में आपको इंडिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका जो मिल रहा है, और वो भी एक ही फॉर्म के माध्यम से, अलग अलग फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ रहा। तो इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है, आपका 1 लाइक हमें मोटिवेशन देता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपसे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के बाद बदले में आपका प्यार मांगते हैं, और लाइक के थ्रू आप कर दिया करो। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये टर्म एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करना है, क्लिक करना है। इसके बाद ये पूरा आपका फॉर्म ओपन हो गया। तो 10वीं की मार्कशीट आपको लेना है, आपका नाम मेंशन करना है, जो भी पिता का नाम है वो मेंशन करना है, माता का नाम मेंशन करना है, सब आपकी 10वीं की मार्कशीट में दे रखा है। डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा है, वो भी भर देना है। जेंडर यहाँ पे बॉयज गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ये देखिए बॉयज गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं। आपके सीवीटी का 2026 का फॉर्म शुरू हो चुका है, और ये पूरा डिटेल आपको भरना होगा। एड्रेस, आपका आधार, आपका देश, स्टेट, जिला कौन सा है, क्योंकि ऑल इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं, हर राज्य के, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, कहीं से भी हो फॉर्म आप भर सकते हो, क्योंकि यहां पे हर एक डिटेल आपसे मांगा गया है। ये देखिए, तो ये डिटेल आपको भरनी होगी 10वीं और आपके डॉक्यूमेंट्स में जो दे रखा है उसके हिसाब से। फिर आपको पेमेंट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बोल भी रखा है कि 10वीं पासिंग मार्कशीट के हिसाब से भर सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप भी देश की टॉप 50 यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और नॉन मेडिकल कोर्स करना चाहते हो, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का सवाल रहता है सर क्या इनसे मेडिकल कोर्स कर सकते हैं क्या अपन, जैसे कि आपका बीएस नर्सिंग कर सकते हैं क्या, पैरामेडिकल कर सकते हैं क्या, एमबीबीएस कर सकते हैं क्या। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सीवीटी नॉन मेडिकल कोर्स करवाता है। अगर यही करवा देता मेडिकल में तो फिर नीट का एग्जाम क्यों होता, बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्यों होता। इसलिए अलग एग्जाम होते हैं उनके, ये ओनली नॉन मेडिकल, जो नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, उनके लिए रहता है ये। अगर आप इच्छुक हो ना तो फॉर्म फिलअप कर देना। इतना बताने के बावजूद भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, 100% आपको रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।